हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का पहला चैप्टर ऑल लेटर टू गॉड। दिया है द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। द हाउस माने वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक है, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हेट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लगे हुए पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड आ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज आ डाउनपोर और एट लीस्ट आ शावर। ओनली थिंग, केवल एक चीज़ पृथ्वी को ज़रूरत थी, मूसलाधार वर्षा की, अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह तक लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को करीब से जानता था। इंटीमेटली मतलब करीब से। हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करता था, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को देखता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बीमन, अब हम वास्तव में कुछ पानी लाने जा रहे हैं, बीमन औरत ऐसा कहती है। द बीमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, वह औरत जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द बीमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन सभी को बुलाती नहीं थी, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील्स दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने अभी भी भविष्यवाणी किया हो, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा में बादलों का बड़ा पर्वत आते हुए दिखाई दे सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, और वह व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर गया, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए। वेन माने जब, ही रिटर्न्ड, वह वापस लौटा, ही एक्सप्लेन्ड, वह बताया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और ये आकाश से वर्षा की बूंदें ही नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, और वे नए सिक्के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े बूंदे 10 के सिक्के के टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे 5 के सिक्के के टुकड़े हैं। विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह इस ध्यान से देखा, रिगार्ड मैंने ध्यान से देखा, फील्ड माने खेतों को, राइप कॉर्न माने होता है पके हुए अनाज के खेतों को ध्यान से देखा, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, तो वह इसके फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेत को ध्यान से देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे में ढकी हुई थी। कर्टन माने आवरण या पर्दा, तो वर्षा के पर्दे में ढकी हुई थी। बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, बट सडनली, अचानक एक तूफानी हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े
ओले पड़ना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यह वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। द बॉय लड़के वर्षा में अपने आप को खुला छोड़ दिए थे। एक्सपोजिंग माने खुला छोड़ देना। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। रैन आउट माने बाहर भागें, कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन माने जमी हुई, पर्ल माने मोती को। तो जमी हुई मोती को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। या यह अब वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ यह जल्दी से चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। और यह जल्दी से नहीं जा रहा था। फॉर एन आवर, 1 घंटे से। द हिल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे से ओला घर पर पड़ी। द गार्डन, बगीचे में पड़ी। द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी पर पड़ी। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में पड़ी। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर पड़ी। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। खेत सफ़ेद था, मानो कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट आ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूलें पौधे से चले गए थे, जा चुके थे। लेंचोज सॉयल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। वह खेतों के बीच खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, आ फ्लैग ऑफ लोकेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकेस्ट में टिड्डी, टिड्डियों का जो झुंड था, इसकी अपेक्षा ज़्यादा छोड़ गया था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी।